चैप्टर कौन सा है? बीआरएस। इसकी फुल फॉर्म क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मतलब इसमें करना क्या है वो अभी समझते हैं, पर क्या इस चैप्टर को समझने के लिए पुराने चैप्टर्स की नॉलेज जरूरी है? ज्यादा नहीं। इसमें सिर्फ कुछ टर्म्स आएंगे जिसको समझने के लिए पुराने चैप्टर्स की जरूरत थी हमें, पर ऐसा बोलना कि जर्नल आना जरूरी है ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। कैश बुक का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तो ये चैप्टर इजीली हो जाएगा। ठीक है। बीआरएस में होता क्या है? बीआरएस ऐसा होता है कि ये समझने के लिए ऐसे समझते हैं इसको। कलर चेंज करते हैं को। ये है हर्षित, और ये है हर्षित का बैंक। अभी हर्षित ने बैंक में कुछ पैसे रखे हुए हैं, तो इसका प्रूफ क्या होता है? क्या आपको पता है? मैंने अपने बैंक में जैसे फॉर एग्जांपल 20,000 है मेरे बैंक अकाउंट में, तो इस चीज का प्रूफ क्या है कि मेरे बैंक अकाउंट में 20,000 है? मैं अगर बैंक को जाके बोलूं कि आप मेरे को 30,000 दे दो, वो मना करेंगे। मैं बोलता हूँ नहीं, मैंने तो आपको 30,000 दिए थे। बैंक क्या क्या डॉक्यूमेंट दिखाएगा और बोलेगा देखो सिर्फ 20,000 है? तो उसके बाद पासबुक हुई ना, हाँ, एंट्री होगी पासबुक। पासबुक, उसे उस चीज को बोलते हैं पासबुक। जो बैंक एक डॉक्यूमेंट मेंटेन करता है जिसमें वो अपने हर कस्टमर, हर आदमी जिसने वहां अकाउंट बनाया हुआ है उसका बैलेंस लिखता है, उसको बोलते हैं पासबुक। पासबुक रहती किसके पास है? पासबुक कस्टमर रखता है। पासबुक बैंक के सिस्टम में भी होती है, कंप्यूटर सिस्टम में, और फिजिकल कॉपी कस्टमर के पास भी होती है कि वो भी चेक कर पाए कि बैंक क्या एंट्री कर रहा है। पासबुक में एंट्री कौन करता है? बैंक करता है। आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करे, आप साथ में अपनी पासबुक भी देते हो, तो बैंक आपके पैसे रिसीव कर लेता है और पासबुक में एंटर कर देता है कि आज आपने इतने पैसे डिपॉजिट कर दिए। तो आपके पासबुक में आ गई ना एंट्री की यू हैव डिपॉजिटेड दिस मच मनी। इन केस यू विदड्रॉ, तो आप पैसे विदड्रॉ करते हो और साथ ही बैंक आपकी पासबुक लेता है और उसमें माइनस कर देता है कि आप आज 5,000 रुपीज ले गए। तो एक रिकॉर्ड रहता है बैंक का पासबुक पासबुक में पूरा कि किस कस्टमर का कितना बैलेंस है। क्या हर्षित खुद से भी कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करता है? सर कैश बुक। हर्षित खुद से कैश बुक मेंटेन कर रहा है। कैश बुक में एंट्री कौन करता है? हर्षित करता है। तो अब एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या जो बैलेंस मेरा कैश बुक में आता है, अगर मेरी कैश बुक कहती है कि मेरे बैंक अकाउंट में 20,000 रुपीज हैं, तो पासबुक को भी ऐसा ही कहना चाहिए? यस और नो? यस सर। है ना? जो मैं कह रहा हूं मेरे बैंक अकाउंट में है वही मेरा बैंक भी कहेगा कि आपके बैंक अकाउंट में है। अलग अलग तो नहीं होना चाहिए। बट कभी कभी ये बैलेंसेस सेम नहीं आते। ये क्या कह रहे हो सर? हो मतलब हम कह रहे हैं कि बैंक में 50,000 है, बैंक कह रहा है सिर्फ 40 है। हाँ बिल्कुल यही कह रहा हूं मैं। कैसे हो जाता है ऐसा? और ऐसा नहीं है कि आपके पैसे कहीं गायब हो गए हैं। इस चीज को कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस। अब वो होता कैसे है ये समझो। मैं अगर आपको ये बोलूं कि एक जब फर्स्ट मार्च को क्या हुआ कि हर्षित ने हर्षित की कैश बुक में रुपीज 1 लाख थे। हर्षित के पास 1 लाख रुपीज थे और पासबुक भी सेम दिखा रही थी 1 लाख रुपीज। तो यहाँ तो सेम मैच कर रहे थे एक दिन। अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन हर्षित को किसी ने चेक दिया। हर्षित को अगर चेक मिला है तो मतलब हर्षित को पैसे मिल रहे हैं। हर्षित को जैसे ही चेक मिला, हर्षित ने क्या किया होगा? अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी। हमें जैसे ही चेक मिलता है हम उसे कैश बुक में प्लस कर देते हैं। तो वो चेक था 15,000 का। हर्षित ने चेक का अमाउंट ऐड कर दिया 15,000। तो हर्षित की कैश बुक क्या बैलेंस दिखाती है? 1,15,000 अब। बट अब और एट द सेम टाइम हर्षित ने क्या किया? हर्षित गया बैंक के पास और उसने बैंक को जाकर के भी वो चेक दे दिया।
क्या आपको लगता है बैंक सेम डे पे चेक के पैसे आपके अकाउंट में डाल देता है? क्या ऐसा होता है? नो सर। हाँ सर। कितना टाइम लगता है? यस सर। यस सर, 2-3। हाँ, ऐसा टाइम क्यों लगता है? सर क्योंकि चेक पास होने में टाइम लगता है। हाँ, जैसे आपने अपने बैंक को चेक दिया तो बैंक वेरीफाई करता है, वो जिस बैंक से आया है उस बैंक को भेजता है, वहां पे वेरिफिकेशन होता है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो 2 मार्च को हर्षित देखता है मेरी कैश बुक तो क्या बैलेंस दिखा रही है मुझे, 1,15,000, पर मेरी पासबुक में तो कुछ आया ही नहीं है। पासबुक तो अभी भी मुझे वही बैलेंस दिखा रही है, 1,00,000 रुपीज का। तो हर्षित तो बहुत परेशान है। वो कह रहा है ये क्या है, मेरे हिसाब से तो मेरे अकाउंट में क्या होने चाहिए, 115, पर बैंक बोल रहा है सिर्फ 15 है। तो हर्षित भागा भागा जाता है बैंक और बोलता है मैंने आपको चेक दिया था, आपने वो पैसे ही नहीं डाले मेरे अकाउंट में, आप तो फ्रॉड कर रहे हो मेरे साथ, मेरे 15,000 कहाँ गए? तो बैंक बोलता है सर फ्रॉड नहीं है, टाइमिंग डिफरेंस है। टाइमिंग डिफरेंस मतलब आपने चेक जिस दिन रिसीव करा आपने उसी दिन कैश बुक में एंट्री कर दी, हमें 2-3 दिन लगते हैं उसके पैसे रिसीव करने में। तो किस दिन जाकर के अब पासबुक और कैश बुक दोबारा मैच करेगी? 2-3 दिन के बाद। आज 2 मार्च है तो आप 4 मार्च तक वेट करो, 4 मार्च तक आपकी पासबुक में भी 15,000 आ जाएंगे। बट एज ऑफ 2 मार्च क्या हो रहा है? 2 मार्च में तो डिफरेंस क्रिएट हो गया ना दोनों में। हम एक जगह है 115 पर और पासबुक में है 1,00,000 पर, तो यहाँ तो मैच नहीं कर रहा। तो एक एक रीजन आपको समझ में आया कि हम चेक डिपॉजिटेड बट अमाउंट हैज नॉट येट बीन रिसीव्ड, ये एक रीजन हो सकता है दोनों में डिफरेंस का। क्या सिर्फ एक ही रीजन होता है? नहीं, और भी कई रीजन हो सकते हैं। एक और रीजन डिस्कस करते हैं। जैसे तुम सबकी सब्सक्रिप्शन है नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम, तुम्हारी अपनी नहीं भी है, किसी से ली हुई तो है, किसी ना किसी से तो ली है। तो नेटफ्लिक्स या amazon प्राइम में व्हेन यू गेट अ सब्सक्रिप्शन, वो ऑटो रिन्यूअल पे होता है। ऑटो रिन्यूअल मतलब एवरी मंथ वो अपने आप रिन्यू हो जाता है और आपके बैंक अकाउंट से वो पैसे डिडक्ट कर लेता है। ठीक है। अब होता ऐसा है कि मंथ के एंड में नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन की वजह से आपके बैंक से 500 माइनस हो गए। एक सर्टेन डे पर क्या था, एक सर्टेन डे पर आपका बैंक बैलेंस था, आपकी कैश बुक और पासबुक दोनों मैच कर रही थी, आपने चेक किया था सर फिर दोनों। हम लिखना भूल जाते हैं वो। हाँ, और तुम्हें तो याद नहीं था कि ऐसा होना है। आपका जो पासबुक बैलेंस था वो था सेम, ये 1,00,000 रुपीज, और कैश बुक में बैलेंस आपने लिखा हुआ था 1,00,000, सेम था। क्योंकि वो ऑटो रिन्यूअल पे थी, उसने सीधा बैंक से पैसे डिडक्ट कर लिए, तो बैंक ने पासबुक से माइनस कर दिए, बैंक ने 500 माइनस कर दिए, तो बैलेंस कितना हो गया? 99,500। आपको तो याद ही नहीं थी ये बात। मंथ एंड पे हमें हमेशा याद थोड़ी ना रहता है नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन किस दिन होती है, तो हमें याद ही नहीं थी। हमारी कैश बुक में हमने कुछ एंट्री की नहीं, कैश बुक 1,00,000 दिखाती है, पासबुक 99,500 दिखाती है। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें इंस्ट्रक्शंस होती हैं बैंक को कि इस डे पे इसकी पेमेंट आप कर देना, तो वो तो कर देते हैं पर हम भूल जाते हैं अपनी कैश बुक में डालना, तो कैश बुक बढ़ा हुआ बैलेंस दिखाती है, पासबुक कम बैलेंस दिखाती है। और क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बहुत सारे। जैसे आपने किसी को चेक दिया, जब आप चेक इशू करते हो उस टाइम पर आप पेमेंट कर रहे हो, जब आप चेक किसी को दे रहे हो तो आप पेमेंट कर रहे हो। नाउ व्हेन यू आर पेइंग, जैसे ही आप चेक देते हो आप कैश बुक से माइनस कर देते हो। आपने बोला कि मेरे ये 10,000 का चेक था तो कैश बुक का बैलेंस 10,000 से कम। ठीक। जिसको आपने चेक दिया वो उस चेक को अभी लेकर के अपने बैंक गया ही नहीं। क्यों नहीं गया सर, वो पागल है? नहीं, वो बस उसने चेक लिया और उसने कहा कि मैं 2-3 दिन के बाद डिपॉजिट करता हूँ इसको। आपकी कैश बुक से पैसे माइनस हो गए, क्या आपके बैंक से पैसे माइनस हुए? नहीं हुए। क्यों? नो सर। क्योंकि जिसको चेक दिया वो तो वो चेक लेके घर गया ना, अभी उसने कहा कि मैं 3 दिन के बाद बैंक में डिपॉजिट करूंगा। तो अब जब तक वो चेक डिपॉजिट नहीं करता और उसका बैंक उसे क्लियर नहीं करता, तब तक आपकी कैश बुक कम बैलेंस दिखाएगी, क्योंकि आप तो पैसे माइनस कर चुके हो, पर बैंक से तो पैसे माइनस हुए ही नहीं थे, तो फिर डिफरेंस रहेगा। तो ये कॉजेज हैं, देयर कैन बी मेनी मोर कॉजेज। कैलकुलेशन एरर से डिफरेंस आ सकता है, हमने सब कुछ दोनों जगह एंट्रीज ठीक लिखी हैं पर टोटलिंग एरर कर दिया हमने कैश बुक में, या बैंक ने पासबुक में कोई एरर कर दिया, तो भी डिफरेंस आ जाएगा। तो अच्छा, ये सब का मतलब क्या? ठीक है सर, समझ आ गया कैश बुक और पासबुक क्या होते हैं, इनमें एरर्स, इनमें डिफरेंस आते हैं, ये भी। पर हमें क्या करना है इस चैप्टर में? हमें
कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करना है या पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करना है और दूसरी बुक के बैलेंस तक पहुंचना है। आप क्वेश्चन को अगर कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना है। वो उसी को कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जैसे इस केस में अगर मैं बोलूं कि कैश बुक का बैलेंस है 1,15,000, मैं यहां लिख देता हूं बैलेंस एज पर कैश बुक 15,000, 1,15,000। ये डिफरेंस क्यों है कैश बुक और पासबुक में इस एग्जांपल में? इस चेक की वजह से। अब मुझे बताओ, अगर आपको पासबुक के बैलेंस तक जाना है तो 15,000 ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे? पासबुक का बैलेंस है 1,00,000 रुपीज, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस ये चेक 15,000 और हम पहुंच गए कहाँ? इसके बैलेंस पर, पासबुक के 1,00,000। सर बड़ा ही सिंपल है, ये चैप्टर तो बहुत इजी है। देखो, इसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। आपको क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस मिल जाएगा या पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा और दूसरी बुक के बैलेंस तक जाना होगा, तो बीच में वो लिख देगा कि क्यों क्यों किस वजह से डिफरेंस है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस। आपको जज करना है कि इस डिफरेंस को ऐड करना है दूसरी बुक के बैलेंस तक जाने के लिए या सब्ट्रैक्ट करना है। सुनने में शायद इजी लग रहा है, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। उसको करने का तरीका क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। अभी एक क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ही करते हैं। On 31st March 2019, bank column of cash book showed a debit balance of 49,000। अच्छा, एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। हमारे पास ना हमेशा दो तरीके के बैलेंसेस होंगे जब हम ये चैप्टर कर रहे होंगे। एक बैलेंस को बोला जाता है फेवरेबल बैलेंस और एक को बोला जाता है अनफेवरेबल बैलेंस। ये क्या होता है? अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, आपने बैंक से पैसे लेने हैं, उसको बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस। ठीक है, तो सर अनफेवरेबल, जब ओवरड्राफ्ट, हमने कैश बुक में ओवरड्राफ्ट पढ़ा है ना, अगर हमने बैंक से ज्यादा पैसे विड्रॉ किए हुए हैं और अब हमने बैंक को पैसे वापस करने हैं, दैट इज अनफेवरेबल बैलेंस। आप मुझे ये बताओ, कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है या क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है? याद है? अगर कैश बुक का स्टार्टिंग बैलेंस पॉजिटिव होता है तो हम उसे डेबिट में लिखते हैं या क्रेडिट में लिखते हैं? और अगर स्टार्टिंग ओवरड्राफ्ट होता है तो डेबिट में लिखते हैं या क्रेडिट में लिखते हैं? सर कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल हो। हम्म, बाकी सब को क्यों नहीं याद है वैसे? अभी कैश बुक खत्म हुआ है ना? कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। तो अगर क्वेश्चन बोलता है कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ इतना, मतलब ये पैसे हमने बैंक से लेने हैं, और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल होता है। अब पासबुक की बात करते हैं। देखो, जो तुम्हारे लिए डेबिट है वो बैंक के लिए क्रेडिट है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल, मैंने अगर किसी से पैसे लेने हैं तो मैं उसे डेबिट करूंगा, क्योंकि मेरे लिए एसेट बन जाता है तो मैं उसे डेबिट करूंगा। वो आदमी अपनी बुक्स में, मैं उसके लिए क्या हूं? लायबिलिटी। वो अपनी बुक्स में तो मुझे क्रेडिट कर रहा होगा ना। ये चीज आपको समझ में आती है? अगर मेरे लिए कोई डेटर है, एसेट है, मैं एंट्री करते हुए उसे डेबिट करूंगा क्योंकि डेटर है। वो जब अपनी बुक्स में मेरे लिए एंट्री कर रहा होगा तो वो मुझे तो क्रेडिटर शो करेगा ना, तो वो मेरे को क्रेडिट करेगा। इसी तरीके से जब आप बोलते हो कि आपने बैंक से पैसे लेने हैं, जो बैंक अकाउंट है वो आपका एसेट है, बैंक के लिए वो सेम अकाउंट क्या है? लायबिलिटी है, क्योंकि उसने तो आपको पैसे देने हैं ना, वो उनके पैसे थोड़ी हैं। उनके लिए तो लायबिलिटी है ना कि तुमसे लिए हुए हैं और एक दिन वापस करने हैं। तो आपके लिए फेवरेबल बैलेंस डेबिट है, बैंक के लिए क्रेडिट है। पासबुक में फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। और जब आपने पैसे देने हैं उन्हें, तो आप क्रेडिट कर रहे हो, व्हाई? बिकॉज इट्स अ लायबिलिटी। पर जब उन्होंने पैसे, जब आप उन्हें दे रहे हो तो वो तो आपसे रिसीव कर रहे हैं ना, उनके लिए उस केस में एसेट है, तो उनके लिए डेबिट बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस। क्या ये चीज समझ में आई सबको? यस सर। यस सर।
ठीक है। और दूसरी चीज, जो ये कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस, डेबिट है या क्रेडिट है, ये बाकी बोला क्यों नहीं कोई, सिर्फ शौर्य क्यों बोला? तुम्हें नहीं पता ये चीज? हो ना सबके सब नालायक। तुम्हें ये याद नहीं है कैश बुक का स्टार्टिंग बैलेंस अगर ओवरड्राफ्ट होता है तो हम बैलेंस क्रेडिट में लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं? ये याद नहीं है क्या? सर क्रेडिट में। क्रेडिट में हाँ, लिखते हैं। तो फिर क्या इसमें चुप क्यों बैठे हुए थे? तो अनफेवरेबल बैलेंस कैश बुक का क्रेडिट होता है ना। अब देखो बीआरएस का फॉर्मेट कैसा है जब हम बीआरएस का क्वेश्चन करेंगे। इसके दो फॉर्मेट्स हैं, पर मैं दोनों नहीं कराऊंगा, सिर्फ एक ही कराऊंगा, क्योंकि ये ज्यादा इजियर है, तो मैं इसीलिए सिर्फ यही वाला फॉर्मेट कराऊंगा। पर्टिकुलर्स प्लस आइटम्स और माइनस आइटम्स, ठीक है। बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब देखो, अब ध्यान से समझना करना क्या है। क्वेश्चन को देखो। On 31st March, bank column of cash book showed a debit balance of 49,000. फेवरेबल बैलेंस है या अनफेवरेबल? आपने बैंक से पैसे लेने हैं या आपने बैंक को पैसे देने हैं? सर लेने हैं। लेने हैं। तो इसको प्लस में लिखेंगे, फेवरेबल बैलेंस है तो प्लस में लिखेंगे, और स्टार्टिंग में लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक 49,000। सर इसमें कोई डेट का कॉलम नहीं आता? नहीं, इसमें कोई डेट का कॉलम नहीं है। अब वो बोलता है बैंक स्टेटमेंट और पासबुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 37,400। तो हमारी कैश बुक में बैलेंस है 49, पासबुक में बैलेंस है 37,400, तो डिफरेंस है। हमें जो भी चीजें, जो भी डिफरेंसेस है, उन्हें प्लस माइनस करके 37,400 तक आना है, ठीक है। अब इसको ध्यान से, अब इसको करना कैसे है ये समझना। हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं कैश बुक से, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। इससे फर्क पड़ता है हम क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं या पासबुक से, इन दोनों बातों से फर्क पड़ेगा। वो क्या पड़ेगा वो समझ आ जाएगा, पर अभी देखो, हर ट्रांजैक्शन में हम ये सोचेंगे कि इस ट्रांजैक्शन का कैश बुक पे क्या इफेक्ट आया है और पासबुक पे क्या आया है। अगर हम ये कर पाए तो हमारे लिए क्वेश्चंस फिर टफ नहीं होंगे, फिर बहुत इजीली हो जाएंगे। देखो, चेक्स ऑफ 9,000, checks of Sham 9,000 and of Mohan 15,000 were deposited in bank but were not collected up to 31st March 2019. अब पहले मुझे ये बताओ, अगर आप चेक डिपॉजिट कर रहे हो तो आपको पेमेंट मिल रही थी या आप किसी को पेमेंट कर रहे थे? पेमेंट। आपको पेमेंट मिल रही थी, राइट। जब तुम्हें पेमेंट मिल रही होगी तो आपको जैसे ही चेक मिला, आपने क्या किया होगा? चेक मिलते ही आपने कहाँ एंट्री की सर होगी? बैंक में डिपॉजिट करा दिया। आपने एंट्री कहाँ की होगी पहले सर ये कैश डिस्कस? बुक में। आपने कैश बुक में एंट्री कर दी होगी। तो जैसे ही आपको ये दो चेक्स मिले, ये हमारी कैश बुक है, ये पासबुक है, आपने क्या किया? आपने कैश बुक को इंक्रीज कर दिया, कितने से? 24,000 से, ठीक है। आपने क्या किया? आपने कैश बुक को इंक्रीज कर दिया 24,000 से, और उसके आगे लिखा है were deposited in bank but were not collected up to 31st March 2019. 31st March 2019 तक बैंक में पैसा आया ही नहीं, तो क्या पासबुक इंक्रीज हुई है? नो नो सर। सर। बैंक में तो नो पैसा सर। आया ही नहीं ना, आया ही नहीं, तो पासबुक तो यहीं की यहीं है। कैश बुक कहाँ पहुंच चुकी है? इधर। पासबुक कहाँ है? यहाँ। अब ये डिसाइड करना कि इस 24 को प्लस करना है या माइनस, ये कैसे डिसाइड करेंगे? देखो, आप जिस बुक से क्वेश्चन स्टार्ट करते हो ना, आपने कैश बुक से क्वेश्चन स्टार्ट करा, तो आप कैश बुक को पासबुक के बराबर लाओगे। इस टाइम कैश बुक यहाँ है, ऊपर है, और पासबुक नीचे है। अगर आपने कैश बुक को पासबुक के बराबर लाना है, मतलब अगर आपने यहां से यहां आना है, तो क्या करेंगे? 24 प्लस या माइनस? ऊपर से नीचे आ रहे हो? सर माइनस करेंगे कैश बुक पे। माइनस। हम
हमने क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट करा है, तो हम कैश बुक को पासबुक के बराबर लाएंगे हमेशा हर ट्रांजैक्शन में। कैश बुक इस टाइम ऊपर पहुंच चुकी है 24,000 से, तो कैश बुक को अगर पासबुक के बराबर लाना है, पासबुक इस लेवल पे है, तो वापस नीचे आना पड़ेगा -24,000। क्या ये चीज सबको समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हम 24,000 माइनस करेंगे, पर्टिकुलर्स में ट्रांजैक्शन लिखेंगे। चेक। हाँ जी। फिर जो इसका डेबिट होगा, मतलब हमने कैश बुक से स्टार्ट करा, तो हम पासबुक पे इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमें बैंक से पैसे लेने हैं इसलिए। नहीं नहीं नहीं, आप क्वेश्चन को पासबुक से भी स्टार्ट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक ही चॉइस है ना। मैंने डिसाइड किया कि मैं कैश बुक से स्टार्ट करूंगा, मैं पासबुक से स्टार्ट करके कैश बुक तक भी आ सकता था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर बैलेंस एज पर कैश बुक लिखते फिर अगर पासबुक से स्टार्ट कर रहे अगर हो तो बैलेंस एज पर पासबुक लिखते ना। पासबुक और फिर माइनस आइटम्स। नहीं, वो भी प्लस में ही लिखते हैं। देखो, जब पासबुक वाला क्वेश्चन करेंगे ये तब डिस्कस करते हैं। अभी हम कैटेगरी क्या कर रहे हैं, इसको मिक्स मत करो, मैं वो कैटेगरी कराऊंगा तब डिस्कस करेंगे। अभी हम कैश बुक से स्टार्ट करके पासबुक तक आने वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको समझो। इसमें इसमें उसको अभी कंफ्यूज मत करो, जब वो करेंगे तब वो समझेंगे। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। हमने क्या निकाला था कि 24,000 सब्ट्रैक्ट होगा इस केस में, तो 24,000 सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसका क्या इफेक्ट है पासबुक और कैश बुक पर। रमेश अ डेटर डिपॉजिटेड अ चेक ऑफ 8,000 डायरेक्टली इनटू द बैंक। आपका एक डेटर है, डेटर आपको पैसे देता है। इस डेटर ने क्या करा, 8,000 का चेक डायरेक्टली इनटू योर बैंक का क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि उसने आपको बताया नहीं, वो सीधा आपके बैंक गया और 8,000 डिपॉजिट कराया। सोच के बताओ, पासबुक और कैश बुक में इस टाइम क्या डिफरेंस क्रिएट हुआ है, आपको तो पता ही नहीं था। सर पासबुक बढ़ गई, कैश बुक कम हो गई। हाँ, आपको तो पता ही नहीं है कि 8,000 का चेक डिपॉजिट हुआ, तो आपने तो एंट्री करी ही नहीं। तो आपकी जो कैश बुक है, ये कैश बुक है, ये पासबुक है। कैश बुक तो इधर की इधर ही रही, कोई चेंज हुआ ही नहीं, पर पासबुक में क्योंकि उसने चेक डिपॉजिट कर दिया, वो 8,000 से बढ़ गई है। अब हमने सर क्योंकि कैश बुक भी प्लस कर देंगे अब। हाँ, हमने क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट करा है कैश बुक से, तो हम कैश बुक को पासबुक के बराबर लेके जाएंगे। अब जब पासबुक यहाँ है और कैश बुक इधर ही है, यहाँ से यहाँ हमें भी जाना है, तो वी विल ऐड 8,000। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड डायरेक्टली बाय डेटर। देखो, बीआरएस करने की मल्टीपल टेक्निक्स हैं, कहीं कहीं जगह कार्टून भी बनाया जाता है बच्चों को बैलेंसिंग ऑफ हैंड जैसी बेकार बातों से, कि ये हैंड कैश बुक है, ये हैंड पासबुक है, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे। पर ये जो टेक्निक है ना, ये रटने की है, इससे तुम्हें समझ में क्या आ रहा है? ये तो तुम एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, ऐसे कई जगह होता है, मे बी इन सम स्कूल्स और ट्यूशन सेंटर्स में तो बहुत सारी जगह ऐसा होता है। अब ठीक है, सबका अपना पढ़ाने का और पढ़ने का तरीका होता है, पर वो ऐसी वाली टेक्निक्स में तुम सीख क्या रहे हो, ऊपर नीचे हाथ कर रहे हो, उससे तुम्हें समझ क्या आ रहा है? इस टाइम पर क्योंकि मेरे को कैश बुक को पासबुक को मिलाना है, तो मैं हर बारी कैश बुक जो भी डिफरेंस क्रिएट हुआ है कैश बुक को पासबुक के बराबर ले जाऊंगा, तो ये चीज थोड़ी ज्यादा बेटर हमें समझ आती है। थर्ड, ये हो गया, ये हो गया। बैंक हैड क्रेडिटेड 500 एज इंटरेस्ट विच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक अगर क्रेडिट कर रहा है, तो मतलब वो आपको पैसे दे रहा है या ले रहा है? सर दे रहा है। दे रहा है। क्यों? क्योंकि आप बैंक के लिए एक लायबिलिटी हो, तो बैंक जब लायबिलिटी बढ़ाता है तो क्रेडिट करता है, तो मतलब आपको पैसे मिले। ठीक है, तो बैंक ने आपको 500 रुपीज दे दिए, पर आपने उसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा। सिंपल है, जो कैश बुक है वो तो इधर ही रही, पर जो पासबुक है वो ऊपर चली गई 500 से। तो क्या करेंगे? सर कैश बुक में प्लस कर देंगे। हाँ, कैश बुक को पासबुक के बराबर लेके जाना है, तो ऊपर चले जाएंगे हम, +500।
इंटरेस्ट credited by बैंक 500, ठीक है। चेक फॉर 10,000 issued to राधे श्याम was not presented for payment. चेक issued, चेक फॉर 10,000 issued to राधे श्याम, आप पेमेंट कर रहे थे या आपको पेमेंट मिल रही थी, पहले ये डिसाइड करते हैं। सर दे रहे थे हम। सर पेमेंट कर रहे थे। आप कर रहे थे, तो आपने जैसे ही चेक दिया होगा आपने क्या किया होगा, आपने कहाँ एंट्री की होगी? सर कैश बुक माइनस कर दी होगी। और उसके बाद हुआ क्या? वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब राधे श्याम अभी आपके चेक को लेके बैंक के पास गया ही नहीं, तो क्या हुआ इस एंट्री से? सर तो कैश कम हो गया और पासबुक वहीं की वहीं रही। हाँ, जो हमारी कैश बुक है, हमने तो जैसे ही चेक दिया हम उसे नीचे ले गए, हम उसे नीचे कहाँ ले गए? 10,000 माइनस कर दिए हमने। पर जो पासबुक है वो तो यहीं पे ही रही। कैश बुक इधर है, पासबुक इधर है, क्या करूं कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए? सर प्लस कर देंगे अब हाँ, कैश बुक। नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो प्लस 10,000, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है। और अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं कैश बुक से पासबुक का। जब पासबुक से कैश बुक करेंगे तब क्या करना है वो तब डिसाइड, वो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, एक एक करके सीखेंगे। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, $10,000, ठीक है। बैंक debited the account by 6,000 being insurance premium paid as per standing instruction. बैंक ने 6,000 डेबिट किए इंश्योरेंस प्रीमियम के, मतलब डिडक्ट कर दिए। बैंक ने 6,000 इंश्योरेंस प्रीमियम के डिडक्ट कर लिए एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। ये वैसा ही एग्जांपल है, वैसा ही केस है जो मैं आपको नेटफ्लिक्स का एग्जांपल दे रहा था। ये इंश्योरेंस जाना ही था हमें और बैंक ने इसको माइनस कर दिया, हमें तो याद नहीं रहा होगा। तो इस केस में क्या हुआ, जो हमारी कैश बुक है और जो पासबुक है, बैंक से तो डिडक्ट हो गए ना पैसे, पासबुक माइनस हो चुकी है, 6,000 से नीचे जा चुकी है। आपको तो याद ही नहीं था, सीधा बैंक ने कर दिया, आपकी कैश बुक यहीं की यहीं है। अब आदित्य बताओ, सर कैश आदित्य कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए क्या करना है? आदित्य, यस सर। कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए क्या करना है? सर सर सब्ट्रैक्ट, हाँ, यहाँ कैश बुक ऊपर है, पासबुक नीचे है। माइनस कर देंगे ना। हाँ, तो माइनस 6,000, उसको भी 6,000 से नीचे ले आएंगे। यस सर। इंश्योरेंस पेड बाय बैंक। इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप मतलब यही जज करना है कि प्लस हो रही है चीज माइनस हो रही है, बस यही जज करना है, और इसी में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है स्टूडेंट्स को। ये समझ आ गया तो चैप्टर बहुत इजी है। बैंक डेबिटेड द अकाउंट बाय 100 बीइंग बैंक चार्जेस। बैंक ने 100 रुपीज अकाउंट से डिडक्ट करे क्योंकि बैंक चार्जेस हैं, हमें तो नहीं पता था। तो इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि पासबुक कम हो गई 100 से, क्योंकि बैंक जैसे ही डिडक्ट करेगा वो तो उसमें पासबुक, माइनस होगा। हाँ जी, और कैश बुक तो वहीं की वहीं रही, तो यहाँ से यहाँ आना है तो -100, ठीक। तो बैंक चार्जेस 100 माइनस। अब जब सारी सारी एंट्रीज लिख दी हमने, सब कुछ लिख दिया, अभी इसको क्लोज कैसे करना है? जैसे किसी भी अकाउंट को क्लोज किया जाता है, दोनों साइड्स का टोटल करो, जो बड़ा टोटल है उसको दोनों तरफ लिखो। बड़ा टोटल आएगा प्लस साइड का 49, 59, 59 और 8, 67,500।
दूसरी साइड भी 67,500। अब बैलेंस कितना बचता है इस साइड पर, ये लिखो 30,000। $37,400। यस सर यही है। चेक करो पासबुक का क्या बैलेंस था, 37,400। पासबुक का क्या बैलेंस था, 37,400। मेरे को बताओ पासबुक फेवरेबल बैलेंस दिखा रही है या अनफेवरेबल? पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या है, फेवरेबल। यस सर। तो हमारा 37,400 तो आ गया। अब ये याद रखना कि बैलेंस जिस भी साइड पर आए ना, होता ऑपोजिट साइड का है। जैसे फेवरेबल बैलेंस, तुम बोलोगे सर फेवरेबल बैलेंस है तो प्लस में आना चाहिए था, नहीं, फेवरेबल बैलेंस जो लास्ट वाली बुक का होगा वो ऑपोजिट साइड पे दिखेगा। तो अगर फेवरेबल बैलेंस है तो फिर लास्ट में वो माइनस में ही दिखेगा हमें, ठीक है। तो बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक क्या है, 37,400, ठीक। अभी हमने क्या करा है क्वेश्चन, जब हम कैश बुक से स्टार्ट करके पासबुक तक आते हैं। मैं कल एक क्लास लेने की कोशिश करूंगा आपकी किसी एक टाइम पे, जहां हम पासबुक से स्टार्ट करके कैश बुक पर आए। मुझे बताओ कल किस टाइम पर तुम फ्री हो? सर 5 से 6 ही रख लो। 5 to 6 नहीं हो सकती, एक दूसरी 5 बजे सर इकोनॉमिक्स की क्लास है। कितने बजे? हाँ 5 बजे। 6 o'clock अटेंड कर सकते हो? ठीक है सर। यस सर। तो कल 6 o'clock, 6 o'clock कल हम क्या करेंगे, पासबुक से कैश बुक पे जब आना है, जब उल्टा करना है तो क्या करेंगे, देखो आप क्वेश्चन जिससे भी स्टार्ट करते हो ना, उस बुक को दूसरी के बराबर लेके जाते हो। हमने हमेशा इस क्वेश्चन में क्या करा है, कैश बुक को पासबुक के बराबर लेके आए। अगर मैंने क्वेश्चन पासबुक से शुरू किया होता ना, तो मैं पासबुक को कैश बुक के बराबर ला रहा होता। पॉइंट समझ में आया आपको? मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि अभी आप क्वेश्चन कर लेंगे खुद से, पर जब क्वेश्चन को कैश बुक से स्टार्ट किया है तो हमेशा कैश बुक को ही पासबुक के बराबर लेके जाना है। देखो अगर मैं आपको ये बोलूं ये कैश बुक है, ये पासबुक है, पासबुक बढ़ चुकी है 8,000 से, दोनों को इक्वल करने के दो रास्ते हैं। क्या दो रास्ते हैं? या तो कैश बुक को 8,000 से बढ़ा दो तो दोनों इक्वल हो जाएंगी, या दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता है पासबुक को 8,000 से वापस माइनस कर दो तो भी दोनों इक्वल हो जाएंगी। हमें क्या करना है, हमें ये करना है, हमने जिस बुक से क्वेश्चन को स्टार्ट किया है, हमने कैश बुक से स्टार्ट किया है, तो फिर हम कैश बुक को पासबुक तक लेके जाएंगे। अगर पासबुक से स्टार्ट किया होता फिर पासबुक को कैश बुक के बराबर लाता, उस केस में यहां से यहां आता। पर अभी मैंने कैश बुक से स्टार्ट किया था तो इसीलिए मैं कैश बुक को पासबुक के बराबर लेके गया, इसलिए मैंने प्लस 8,000 किए। ठीक है, पॉइंट समझे? अगर पासबुक से क्वेश्चन स्टार्ट किया होता तो पासबुक को यहां से, कैश बुक यहां थी, फिर मैं माइनस, फिर नीचे आता। हालांकि जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो और डिटेल में समझ जाओगे। अगर ये पॉइंट समझ आ जाता है हमें तो हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको क्या होमवर्क दे रहा हूँ, मैं होमवर्क यही दे रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन हमने किया है इसी को दोबारा से करो खुद से बिना देखे, और फिर चेक करो आपका आंसर मैच होता है या नहीं। कुछ बोलना है शौर्य? यस सर, एक डाउट है इसके अंदर। हम्म। सर आपने बोला जैसे कि बीआरएस में हम लोग पासबुक और कैशबुक को इक्वल करना चाहते हैं, हाँ बट अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें जो बैलेंस एज पर पासबुक आ रहा है वो तो कैशबुक से डिफरेंट आ रहा है। देखो, वो कैसे मतलब? हम इक्वल करना चाहते हैं का ये मतलब है कि हम रीजंस निकाल रहे हैं कि वो क्यों बराबर नहीं आ रहे। हम एक्चुअली रीजंस निकाल रहे हैं और उन रीजंस को ठीक तरीके से प्रेजेंट करके दूसरे के बैलेंस तक पहुंच रहे हैं। मतलब मैं इस टाइम पे ये बोल रहा हूँ, अगर मैं कैश बुक में 24,000 माइनस कर दूं, फिर 8,000 प्लस कर दूं, फिर 500 प्लस कर दूं, फिर 10,000 प्लस कर दूं, और फिर इन दोनों को माइनस कर दूं, तो मैं पासबुक के बैलेंस तक पहुंच जाऊंगा। तो मेरे पास एक समरी आ गई ना कि इन दोनों में क्यों हो रहा है डिफरेंस, क्यों आ रहा है। ऐसे तो मेरे को समझ ही नहीं आएगा। जैसे मैं आपको बोलूं, आप बैंक गए एक दिन, आपने बोला मेरी कैश बुक में बैलेंस है 50,000, और बैंक वालों ने आपको बोला कि नहीं हमारे हिसाब से तो 40,000 है, तो तुम रीजन जानना चाहोगे ना। डिफरेंस है ये तुम्हें पता चल गया, पर तुम पूछोगे डिफरेंस क्यों है 10,000 का। तो वो बताते हैं कि सर
हमने 10,000 का इंश्योरेंस पे किया था जो आपने बोला था, आपने शायद वो रिकॉर्ड नहीं किया। तो अब तुम्हें तसल्ली हो गई ना कि डिफरेंस क्यों आ रहा है। अगर हम तो जब डिफरेंस है, पर फिर आपको पता होना चाहिए ना रीजन। तो अगर तुम ऊपर से लेके नीचे तक सारे डिफरेंसेस को अरेंज करके दूसरे की बुक के बैलेंस तक पहुंच जाते हो, तो मतलब हाँ तुम्हें पता है क्या एग्जैक्टली किन किन वजहों से डिफरेंस आ रहा है। अब अगर तुम एक दिन बैंक गए और बैंक में ऐसा हुआ कि आपने बोला कि मेरी पासबुक में, मेरे कैश बुक में बैलेंस है 50,000, वो कह रहे हैं 40, तो बैंक ने बोला कि सर 5,000 आपका इंश्योरेंस पे किया था, तो तुम बोलोगे ठीक है, 50 में से 5 लेस हुए 45 बैलेंस होता है मेरे पास। तो आप तो अभी भी 40 कह रहे हो ना, 5,000 और कम कहाँ गया? अब वो उसका आंसर नहीं दे पा रहे, मतलब वो बीआरएस कंप्लीट नहीं बना पा रहे, 5,000 और कहाँ गए वो बता ही नहीं पा रहे हैं। तो बीआरएस इसलिए बनता है कि सारे डिफरेंसेस पता चल जाए कि किन डिफरेंसेस की वजह से बैलेंस ऊपर नीचे हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हमने कोई चीज स्किप कर दी, ये मेन पॉइंट होता है। ये चीज समझ में आई कि क्यों बना रहे हैं बीआरएस? यस Yes, सर, अभी sir. समझ गए। ठीक है।